वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप होती है जिसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 11वीं क्लास का जो चैप्टर है उसमें ये डिस्कस है। एक टॉपिक है पार्टनरशिप। पहले हम प्रोप्राइटरशिप कर चुके हैं, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है कि पार्टनर से ही समझ में आता है कि एक दो बंदे या दो से अधिक बंदे जो एक कंसर्न होते हैं। जैसे दोस्ती होती है, दोस्ती करने के लिए भी दो बंदों की ज़रूरत होती है। उस तरीके से एक पार्टनरशिप होती है कि पार्टनरशिप में मिनिमम जो होते हैं दो बंदे होते हैं और मैक्सिमम आजकल लिमिट जो है 100 है, 50 to 100। पहले इसकी लिमिटेड कुछ अलग अलग कंडीशन के तहत इसकी पार्टनरशिप की कंडीशन बदलती हैं कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं किस बिज़नेस में। बैंकिंग्स के लिए अलग हैं और कंपनीज़ के लिए अलग हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए अलग है। इसमें पार्टनर्स अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब कि इसमें स्ट्रेंथ जो होती है अलग अलग हो सकती है, लेकिन लिमिटेड टू है। मैक्सिमम उसमें आजकल बहुत सारी दे रखी है, लगभग 100 के आसपास तक हो सकते हैं। द लिमिटेड पार्टनरशिप चलिए। द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस गिव द बर्थ टू द पार्टनरशिप, जिसमें लेकिन लिमिटेशंस होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही बंदा सोल मेंबर होता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली के ही मेंबर जो होते हैं वो बिज़नेस को रन या ओन करते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप का। इसमें जो है फैमिली के बाहर के लोग भी हो सकते हैं और कहीं के भी लोग हो सकते हैं। Lack of the finance and the manager capabilities under the sole proprietorship pave to the way of the partner is a viable option। कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है मैनेजरियल स्किल और काम का डिवाइडेशन नहीं हो पाता और पूरी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, पैसा नहीं हो पाता, मैनेजरियल स्किल नहीं हो पाते। इस वजह से पार्टनर को अडॉप्ट किया जाता है। पार्टनरशिप सर्व्स as an answer of the need of the greater capital investment, varied skill and the sharing of the risk। इसमें जो है दो पार्टनर्स के अमंग ही जो है वह जितने भी पार्टनर होते हैं उनमें जो है इन्वेस्टमेंट भी डिवाइड होता है, स्किल्स भी डिवाइड होते हैं और रिस्क भी डिवाइड होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्किंग जो उनका जिम्मेदारी होती है वो भी डिवाइड होती है। इन द वे ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी टर्म एज द एक्सटेंशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। It is the form of the business organization which two or more person agree carry the lawful business with their personal resources for the purpose of the earning profit. In Indian partnership is governed by the Partnership Act 1932। पार्टनरशिप में जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं होता, लेकिन एक्सटेंशन होता है बिज़नेस का। जब बिज़नेस को बढ़ाना होता है उसमें पैसे की ज़रूरत होती है और लॉफुल होता है और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जाती है। कई तरीके के पार्टनर होते हैं, एक्टिव इनएक्टिव, परसेंटेज के वाइज पार्टनर होते हैं, कोई 50% का, कोई 40% का, कोई 20% का। इस तरीके से पार्टनरशिप बनते हैं और इसके लिए एक इंडियन पार्लियामेंट में एक्ट है 1932। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, the partnership is the relationship between the person who have agreed to share the profit of the business and carried on by all, any of them acting for all। कि सब एक दूसरे का काम कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है बराबर के हकदार हो सकते हैं। पार्टनरशिप L.H. Haney। Partnership is the relationship between the person and the complete make the contracts who have agreed to carry the lawful business in the common with the view of the private gain। कि इसमें जो है एक लॉफुल एक्टिविटी होती है बिजनेस के लिए जो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होती है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, प्राइवेट अपने लिए। फीचर ऑफ द पार्टनरशिप formation। Partnership is the governed by the Indian Partnership Act। It has into the existence through the legal agreement among the partner in which the terms and conditions governed by the relationship, sharing of profit and loss, the member of conducting the business are specified। इसमें जो पार्टनरशिप एक्ट है, जो पार्टनरशिप डीड बनती है, एग्रीमेंट होता है, इसमें जो है एग्रीमेंट होता है अमंग्स पार्टनर, एक
लीगल एग्रीमेंट होता है कि किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, किसका क्या एक्टिविटी रहेगी, कौन किसके एब्सेंस में काम कर सकता है, और सब एक दूसरे के एब्सेंस में भी काम कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों ही चीज़ों में सब अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी अपनी शेयरिंग के अकॉर्डिंग जिम्मेदार होंगे। लाइबिलिटी, द पार्टनर of the firm have the unlimited liability. Their personal assets may be used to pay off the debts of the business in case of the insufficiency of the business assets. Further, the partners of the jointly and individually liable for the payment of debts. लाइबिलिटी, जैसे कि हमें पता है कि पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप में फुल्ली जो है खुद ही लाइबिलिटी होता था डेब्ट्स का, लोन्स का, या फिर कोई भी बिज़नेस की बहुत सारी सर्विस या फिर प्रोडक्ट में ख़राबी होती है तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप ही ज़िम्मेदार होता है। लेकिन इसमें जो होती है सभी पार्टनर्स की ज़िम्मेदारी होती है इक्वली। अगर वो कोई डेब्ट्स क्लियर नहीं कर पा रहे, लोन का क्लियर नहीं कर पाए, या कोई टैक्स है, तो वो सब पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट से भी देना पड़ सकता है। रिस्क बियरिंग, इसमें रिस्क बियरिंग मीन्स के सब पार्टनरों की इक्वली जो है रिस्क बियरिंग होती है, सब पार्टनरों का रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, इसमें सोल प्रोप्राइटर की तरह या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह, जैसे कि दोनों कॉन्सेप्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक मेंबर जो होता था फैमिली का बड़ा, वो सब कुछ डिसीज़न ले लेता था, और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी। लेकिन इसमें जो है डिसीजंस सबके कंसर्न से होंगे, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होंगे जो पार्टनर्स होते हैं। कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चल पाता। कोई पार्टनर छोड़ जाता है, एब्सेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है खुद ब खुद। फिर एक नया जहाँ 5 पार्टनर थे उनमें से एक चला गया तो 4 पार्टनर्स को फिर एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। मेंबरशिप, देयर शुड बी द मिनिमम 2% फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 464 इन द कंपनीज एक्ट 2013 provide the number of the person in any partnership. There shall not be exceed 100 subject to the limit or prescribe the rule 10 of the company's miscellaneous rule 2014. The provides of the no partner shall be formed out consisting of the more than 50%. So limit is now 50 partner. इसमें कुछ एक्ट्स हैं जहाँ पे 2 मेंबर्स होने चाहिए, कहीं पे 50 हैं, कहीं पे 100 भी हैं, इस 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस के लिए कम से कम 2 और मैक्सिमम 100 भी हो जाते हैं, 50 भी हैं। म्यूचुअल एजेंसी, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई ऑल वन any of the partner acting for all. It means every partner acts in the capacity of the agent as well as the principal. कि इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि सब पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, जो कि एक एजेंट भी माना जाता है और एक प्रिंसिपल भी माना जाता है। मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ईज़ी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत जल्दी से ये बन जाती है, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं। एक पार्टनरशिप फर्म बनती है, करंट अकाउंट ओपन होता है, सब लोगों को उसमें सिग्नेचर अथॉरिटी बनती है, डिसीज़न बनता है कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है और किस तरह कहाँ करना है, किस लोकेशन पे करना है, ये और फ़ौरन ही बंद भी हो जाती है। बैलेंस डिसीज़न मेकिंग, सब लोगों को हमेशा जो है एक दूसरे की अच्छी ही डिसीज़न मानने पड़ते हैं। ये नहीं कि हर आदमी एक अकेला जो करने वाला होता सारी चीज़ों में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए कभी कभी अच्छे डिसीज़न भी मिल जाते हैं दूसरों से। मोर फंड्स, इसमें जो है सारे लोग, किसी के पास अगर बिज़नेस करने के लिए 2.5 लाख हैं और कोई 5 पार्टनर हो जाते हैं तो उनके पास में 12.5 लाख रुपये हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा फंड के साथ में काम कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क जो होता है शेयर हो जाता है, बराबर का बढ़ जाता है। ये नहीं कि एक ही जिम्मेदार, कि बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही कंडीशन है, चलना ही सबसे मुश्किल काम होता है बिज़नेस का, तो उसमें शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहता है। सीक्रेसी, ए पार्टनरशिप firm can be easily keep its secret, is not allowed to required to publish its account. Partners are not likely to leak out of the secret of their
own future is linked with the success of the firm. इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना आपका रेवेन्यू हुआ, कि इसमें किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स की, कि अगर कोई बिज़नेस पे लोन है, डेब्ट्स है, टैक्स है, सब कुछ है, तो उसको जो है इक्वली सब पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से भी उसको रिकवर किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पार्टनरशिप एक्ट फर्म, every partner enjoy the right of the participant of the affair of the firm. Any difference in the option is the issue may be lead the firm. Lack of continuity. The life partner membership is uncertain, the unstable. It can become to the end of the agreement, solvency, death and insanity of any partner. इसमें जो है पार्टनरशिप की जो कंटिन्यूटी है ख़त्म हो जाती है अगर कोई बंदा छोड़ के चला जाए, डेथ हो जाए या कुछ और हो जाए। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, एज द पार्टनर फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश its accounts because it's not aware of its true financial status. As the result, partnership firms enjoy less confidence in the public. Lack of types of the partners: active working partner, sleeping dominant partner, secret partner, nominal partner, partner of the estoppel, partner of the holding out. हाँ, हमारा कुछ चैप्टर का पार्ट रह गया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ द पार्टनर हम डिस्कस कर रहे थे। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेक्स नो डिस्टिंक्शन अमंग द पार्टनर। हाउएवर द पार्टनरशिप फर्म कैन हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टनर्स विद द डिफरेंट कैपेबिलिटीज, नेचर ऑफ द वर्क एंड द लाइबिलिटी। द मेन टाइप ऑफ द पार्टनर आर डिस्क्राइब एज फॉलोज, कि इसमें पार्टनर कई तरीके के होते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव, और सब पार्टनर्स की इक्वली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर्स जो के फॉर्म को काम करते रहते हैं और उन्हीं की सारी जिम्मेदारी होती है, वो जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, वर्किंग पार्टनर्स होते हैं। एक फॉर्म है उसमें सबकी जिम्मेदारी होती है सारे काम करने की। स्लीपिंग और द डोमिनेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जो कि सिर्फ पैसे लगाता है लेकिन उस काम को देखता नहीं है, उसको एक्टिव पार्टनर ही देखते हैं। उस तरीके से इसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर वो जो सीक्रेट पार्टनर इज वन ऑफ द होस्ट द एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, कि एक पार्टनर वो होता है जो पैसे से पैसा लगाता है लेकिन वो लोगों को नहीं पता होता। नॉमिनल पार्टनर, द नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउ द यूज द his name and goodwill for the benefit of the firm can be represented as partner. नॉमिनल पार्टनर जैसे कि बहुत से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, यही अपने कई सारे टाइप ऑफ पार्टनर होते हैं। इसके लिए एक पार्टनरशिप डीड भी बनवानी पड़ती है, जिसका एक्ट में जिक्र है कि वो ज़रूरी होती है, कंपलसरी होती है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, नेचर ऑफ द बिजनेस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कब से स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कि कितना किस पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ड्यूटीज एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर, किस पार्टनर की क्या जिम्मेदारी होगी, सैलरीज एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर, किस पार्टनर की कितनी सैलरी होगी और कितना वो विड्रॉल कर सकता है, term governing the admission, retirement and the expulsion of the partner, interest on the capital or the interest of the drawing, procedure of the dissolution of the firm, preparation of the account and their auditing, method of solving the dispute। ये सब पार्टनरशिप के डीड्स में लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से क्या क्या काम होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना पड़ता। रजिस्टर्ड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म नेम along with the relevant prescribed and the particular in the registration of the firm kept by the registration of the firm. Need of registration. Registration provides the conclusive proof of the existence of the partnership firm. It is an the optional of the partnership firm to get registered. However, the non-registration derives from the firm number of the benefit. Consequence of the non-register. The partner can unregistered firm cannot file the suit against the firm of the other partner. The firm
कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, द फर्म कैन नॉट फाइल इन द केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टनर। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के और अनरजिस्टर्ड फर्म के कुछ नुकसान और बेनिफिट्स होते हैं कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो पार्टनर अनरजिस्टर्ड जो होते हैं वो किसी के ऊपर जो है थर्ड पार्टी के ऊपर कंपनी के नाम से केस नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारी अनरजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन फर्म कंपनी के अंदर आते हैं। होप डाउन के ये पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विथ मी। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।